हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम लेने वाले हैं ओरेकल के साथ टैरो। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, बाद में हम देखेंगे कि हमें टैरो से भी क्या साइंस और रीडिंग मिलती है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। पहला कार्ड मिला और देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। वट एवर दे आर वी आर गोइंग टू कार्ड्स। ओके, चलो, आई थिंक 3 कार्ड मिल गए। ओके, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स थे। ओके, थोड़े से और करते हैं शफल और देखते हैं क्या हमें सिंगल कार्ड मिल रहा है या नहीं। चलो, नहीं मिल रहा तो हम इतने ही कार्ड्स ले रहे हैं। पहला जो कार्ड में मिला है वो है लंच टाइम। ठीक है, सेकंड जो कार्ड मिला है वो है इमोशनल कोल्डनेस। ठीक है, ओके, 3 ही कार्ड्स मिले हैं। थर्ड है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ओके, तो अगर हम इन ओरेकल को देखें तो क्या कह सकते हैं। देखो, इस पर्सन के मन में ना ऐसी बहुत सी बातें चल रही हैं जिसके बारे में इसकी सोच जो है वो और तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, पहली बात है लंच टाइम। सो मे बी समथिंग हैपन ड्यूरिंग द लंच टाइम। लंच टाइम के दौरान कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये लंच टाइम किसी भी वक्त का हो सकता है, शायद पूरे हफ्ते में किसी दिन का, या फिर जस्ट कल का या परसों का, डिपेंडिंग। ठीक है, और ये पर्सन में भी उस वक्त क्या हुआ था, क्या कोई फ़ोन की घंटी बजी थी, क्या वो किसी से मिले थे, किसी से बातचीत हुई थी। ठीक है, तो मे बी जो भी उस टाइम हुआ था ये उसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये कार्ड की एग्जैक्ट मीनिंग है मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। तो मे बी कुछ ऐसा हुआ जो उनके जहन में रह गया, या फिर कोई बात है जो उनको याद आ गई। ओके, सो समथिंग लाइक दैट। मोस्टली शायद ये हफ्ते भर में घटा हो, लेकिन शायद उसके पहले भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इमोशनल कोल्डनेस की और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की, अगर ये बात आपसे कनेक्टेड है और अगर आपको लग रहा है कि भाई इनका जो तरीका था, ठीक है, आपको ग्रीट करने का, आपसे बात करने का, या फिर किसी बात के ऊपर जब आपने इनसे रिस्पॉन्स मांगा और ये एकदम से चुप हो गए, या फिर बहुत ही शांति से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, फिर ऐसा आपको लगा कि भाई पहले तो कभी ऐसा इन्होंने नहीं किया तो आज क्या हो गया, है ना। मतलब अगर उनके तेवर बदल गए हैं, एकदम से सॉफ्ट हो गए हैं, या फिर कोल्ड हार्टेड, मतलब कि शायद आँखों से आंखें नहीं मिला रहे हैं, या फिर बहुत समय लगा रहे हैं बात करने में, तो मे बी कोई बात है जो इनको चुभ रही है, कोई बात है जो शायद उनको याद आ गई है और उसके कारण अब जो उनका बर्ताव है वो बदल गया है। तो हो सकता है कि भूतकाल की कोई जो बात है वो भी वर्तमान में उनको तकलीफ़ दे रही है। ठीक है, इट कैन बी कनेक्टेड विद समवन, कोई जो इनके भूतकाल से कनेक्टेड हो, जो इनको अभी याद आ गया, फिर जिससे उनकी दोबारा से मुलाकात हो गई। तो मतलब ऐसे कई सारे वाक़या हो सकते हैं जिससे कोई पर्सन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, मे बी इट्स काइंड ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़ अगर इनकी ज़िंदगी में कभी हुआ था और वो अगर उनको किस्सा याद आ गया, फिर ऐसे कुछ चीज़ें हुई थी, तो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और अगर आप पूछ रहे हो कि भाई ये पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे उसके बारे में खुल के, या फिर बोल क्यों नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि इट इज़ ऑल अबाउट बिकॉज इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बताने लायक होती नहीं, या फिर वो इतनी ईजी नहीं होती। ठीक है, अगर आप इसको समझ गए कि हाँ ये थोड़ी सी प्राइवेट है, या फिर हमें इसकी कर्टसी रखनी होगी कि अगर इनका मन करेगा तुम्हें बता देंगे, या फिर, तो देखो कई बार क्या होता है ना कि बस जवाब जो है वो हाँ या ना में नहीं होता। ठीक है, इससे बहुत परे होता है, और जो शायद हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। तो यहाँ पे ही सिंपल बात है कि ये पर्सन शायद एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उस चीज़ को समझ जाओगे। ठीक है, एंड अंडरस्टैंड करोगे कि कुछ जज्बात जो होते हैं वो कई बार इतने सारे हावी होते हैं कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो एक रीज़न हमें यहाँ पे मिल रहा है। ओके, अब हम करते हैं यहाँ पे ये जो टैरो है। ठीक है, ओशोस एंड टैरो, प्लस कनेक्ट टू इट। सो मैंने पहले भी कहा था इस टैरो के बारे में कि ये बेसिकली क्या करता है, कनेक्ट करता है विद द इमोशनल लाइफ वाइज। तो जो ज़ोडिएक साइंस है वो यहाँ पे उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते। ठीक है, जैसा कि ट्रेडिशनल टैरो में होता है। सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने ये आपको बता दिया है। ठीक है,
देखते हैं और हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, ओरेकल से 3 कार्ड्स मिले थे एंड टारो से भी फिलहाल हमें 3 कार्ड मिले हैं। चलो ये कार्ड मिले, आई थिंक इतना बस हो गया। गोइंग विद द फ्लो, ओके, ये कार्ड आ गया यहाँ पे। फिर आ गया है द आउटसाइडर, फिर है यहाँ पे रिबर्थ, फिर है यहाँ पे कंडीशनिंग, ओके, फिर है यहाँ पे लेजीनेस, ओके, और फिर है यहाँ पे राइटनेस, ओके। जनरली मैं क्या करता हूँ कि सिंगल सिंगल कार्ड्स का मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी जो ये सेटअप हुआ है, जो कार्ड्स आ गए हैं, और मेरे हिसाब से ये ओरेकल से काफ़ी हद तक मैच होते हैं, ठीक है। तो मैं एकदम से इनका क्लैरिफिकेशन देता हूँ या फिर एकदम से इनके बारे में आपको बोल देता हूँ, ठीक है। देखो, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो भावनाओं में बह रहा है, ठीक है। सो कुछ चीज़ें ऐसे, जैसे कि मान लो अगर हम साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो कोई चीज़ घटती है मान लो आँखों के सामने, और वो कभी हमारे पुराने ज़ख्मों को उजागर करती है, तो मन जो है हमारा वो इतना सरलता से तैरता है कि मान लो बाकी लोगों के लिए हाँ कुछ हुआ है दैट्स इट, लेकिन हमारा मन तब इतना मतलब दूर जाता है और इतना डीप जाता है कि बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं, ठीक है। कई बार आँखों से आंसू निकलते हैं, कई बार चेहरे पे एक्सप्रेशंस इमोशंस आते हैं, और शायद कोई पहचान मिला कि भाई ये क्या हो रहा है, तुम इतने हड़बड़ाए क्यों, फिर तुम्हारे चेहरे पे क्या हो गया है ना। सो आई थिंक ये पर्सन जो है वो किसी बात को संजीदगी के साथ याद करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड मे बी इस व्यक्ति को शायद किसी बात से कोई कनेक्शन महसूस हो रहा है, और हमें यहाँ पे एक कार्ड भी मिला है जो कि है द आउटसाइडर, ठीक है। अब देखो, मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि जो चीज़ें हुई थी इस पर्सन के साथ, ठीक है, और अभी शायद जो कुछ हुआ है उसमें ये फ़र्क है कि पहले शायद ये व्यक्ति अ, इस चीज़ का शिकार हुआ था या फिर इसके साथ ये चीज़ें घटी थी, और अब शायद ये पर्सन आउटसाइडर है, मतलब जहाँ कर भी ये पर्सन शायद कुछ नहीं कर सकता। तो कई बार क्या होता है कि हम खुद से ही पूछते कि भाई हमारे हाथ में क्या है ना। तो अगर आप इनसे सवाल पूछ रहे हो कि भाई क्या हुआ या फिर तुम मुझसे बोलो, तो कई बार ये पर्सन इतने ईजिली आपसे बात नहीं कर सकता, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आती है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं और इंसान उस चीज़ से मूव ऑन करना चाहता है। जैसे कि मान लो किसी का बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया, फिर हादसा हो गया और अब उससे मतलब काफ़ी समय हो गया है, वो उससे उठ चुके हैं ऊपर, ठीक है। लेकिन वही चीज़ जब कभी दोहराई जाती है, फिर ये उस चीज़ को कभी बारीकी से देखते हैं तो वापस से वो उसी जोन में जाते हैं कि भाई मेरे साथ तब क्या हुआ था, ठीक है। मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो शायद ऐसे किसी परिस्थिति के बारे में बात कर रहा है कि मे बी मतलब आम लोगों के लिए शायद वो बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन इस व्यक्ति के साथ अगर ये चीज़ कभी पर्सनल लेवल पे हुई थी, तो ये चीज़ उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये उसको मतलब इतने ईज़िली नहीं देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, मान लो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, ओके, या फिर छोटा सा सेक्सुअल अब्यूज़, जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन कि भाई अगर ऐसा कुछ हो गया, नॉट ऑन द बिगर लेवल, लेकिन कोई व्यक्ति अगर एकदम से मतलब देख के भी अगर एकदम से चौंक जाता है, फिर शांत बैठता है कि भाई अब मैं क्या करूँ, शायद कभी उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसको लेके ये पर्सन जो है वो शायद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन चुका है, ठीक है। सो होप कि सब कुछ ठीक हो इस व्यक्ति के साथ एंड सब कुछ अच्छा ही हुआ हो, ठीक है। बट अगेन मुझे लगा कि किसी बात को लेके ये पर्सन थोड़ा सा परेशान है। अगर हम बात करते हैं तो शायद कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुए रहेंगे रिगार्डिंग हॉस्पिटल, रिगार्डिंग कुछ और थिंग कि जिसको लेके ये पर्सन थोड़ा सा मैं परेशान लग रहा है, ठीक है। देखो, ये बस आपको सिंपल बोल रहा है कि अगर आपको बहाने दे रहे हैं कि नहीं मैं मिल नहीं पाऊँगा या फिर मैं मिल नहीं पाता बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी। अगर वो सैटरडे संडे को भी आपसे मिले नहीं थे या फिर आपसे बहाने बनाए थे, तो और अगर आप पूछ रहे हो कि भई ऐसा क्या हुआ था? तो शायद ये कुछ चीज़ें थी कि मतलब ये बहाने शायद बना रहे थे कि हाँ, मैं बहुत आलस में आ गया हूँ या फिर ऐसा कुछ हुआ है। बट चीज़ें शायद ऐसी थी कि ये पर्सन के लिए इमोशनली उसको कनेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट था, ठीक है। मतलब जैसे वो पहले आपके साथ व्यवहार करते थे, बिहेव करते थे कि चलो भाई मैं तुमसे मिला, बात की। अब अगर ऐसा उनके साथ मतलब ऐसा नहीं कर सकते थे, तो शायद उसके पीछे कोई और वजह थी। अब या तो आपको उस वजह में लपेटना नहीं चाहते और शायद आपको बताना नहीं चाहते कि भाई उनके साथ कभी क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से अब वो
थोड़े से परेशान या चिंतित है, तो शायद वो अपने लिए थोड़ा समय चाहते हैं और ये बस चाहते हैं कि भाई आप मुझे मेरा समय दो, एंड मैं फिर उसके बाद आपको बता दूंगा कि भाई हाँ, मैं अब उस फेज से बाहर आ गया हूँ। ठीक है, सो ये अभी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।